नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे विषय पर बात करने वाले हैं। बेथ यिस्राएल इंटरनेशनल और गद्दी ए फ्रेम के नोट्स के जरिए मशीआक के प्रकाश के 70 आयाम। हम्म। सुनने में ही कितना गहरा लगता है ना? हाँ। ये 70 आयाम आखिर हैं क्या? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। क्या ये कोई पुरानी छिपी हुई बातें हैं या मतलब हमारी अपनी रूहानियत से जुड़ी हैं? चलिए, जो हमारे पास सामग्री है उसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत इस विचार से होती है कि मशीआक का प्रकाश वो कोई एक अकेली चीज नहीं है। सही। ये एकाकी नहीं है। स्रोत कहते हैं कि ये सृष्टि की शुरुआत में जो कहा गया था, ये ही और रोशनी हो जाए, उस मूल दिव्य प्रकाश से निकले 70 अलग अलग पहलू हैं। एक तरह का स्पेक्ट्रम। हाँ, 70 पहलू। और इसे और हागानुज से भी जोड़ा गया है। वो छिपी हुई रोशनी, बिल्कुल। वो खास रोशनी जो कहते हैं ईश्वर ने नेक लोगों के लिए बचा कर रखी थी। पर यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ये 70 आयाम सिर्फ रोशनी की किरणें नहीं है। नोट्स इन्हें ईश्वरीय अभिव्यक्ति के पहलू बताते हैं। टोरा के 70 चेहरे, हाँ। भविष्यवाणी की 70 भाषाएं, और यहाँ तक कि दुनिया की जो 70 मूल राष्ट्र हैं उनकी चिंगारियां भी। बाप रे, मतलब ये तो बहुत बड़ा फलक हो गया। ईश्वरीय ज्ञान का एक पूरा ढांचा जैसे हाँ, एक तरह से कह सकते हैं जैसे 70 खंबे हों जिन पर दुनिया का आध्यात्मिक ढांचा टिका हो। और गद्दी एफ्रेम के नोट्स में वो इसे हमारे पिताओं से भी जोड़ते हैं। अव्राम, यित्साक, याकूब। हाँ हाँ, बिल्कुल। वहां ये कनेक्शन बहुत साफ है। अब्राहम को खैसेद यानी दिव्य करुणा का प्रतीक माना गया है। यित्साक गेवुरा मतलब दिव्य शक्ति, और याकूब तिफरित यानी संतुलन और सौंदर्य। अच्छा। और मशीआक का प्रकाश जिसकी जड़ें तिफरित में बताई गई हैं, वो इन सब का सार और संतुलन है। ये तो वाकई बहुत गहरा कनेक्शन है। तिफरित यानी संतुलन। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। बेथ इस्राएल इंटरनेशनल के अनुसार ये आयाम सिर्फ बाहरी ब्रह्मांडी चीजें नहीं है। वो कहते हैं कि ये हमारी आत्मा की अंदरूनी अवस्थाएं भी हैं, चेतना के स्तर हैं। अंदरूनी अवस्थाएं जैसे कि? जैसे करुणा का प्रकाश, विनम्रता का प्रकाश, न्याय का, सत्य का, एकता का प्रकाश। हर आयाम एक गुण, एक सुधार है। तो ये सिर्फ कोई भविष्य की घटना नहीं, बल्कि इंसान की रूह के अंदर एक तरह का जागरण भी है। अच्छा, मतलब ये हमारे अंदर महसूस करने वाली चीज है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम मतलब आम लोग इन आयामों से कैसे जुड़ सकते हैं? क्या नोट्स में कुछ बताया है? हाँ हाँ, इस पर रोशनी डाली गई है और रास्ता बहुत व्यवहारिक है। रोजमर्रा के कामों से हर मित्सवा मतलब हर नेक आज्ञा का पालन, टोरा का अध्ययन, दयालुता का हर काम। हर छोटा काम? बिल्कुल। कहा गया है कि ऐसे हर अमल से इन 70 किरणों में से कोई ना कोई एक प्रकट होती है, और जैसे जैसे लोग रूहानी तौर पर आगे बढ़ते हैं, ये आयाम जुड़ते जाते हैं। बेत इस्राएल इसे 70 प्रकाशों का एकत्रीकरण कहते हैं। वाह! ये सोचना कि हमारे रोज के छोटे छोटे अच्छे काम भी उस बड़ी दिव्य रोशनी को जगाने में मदद करते हैं, ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये रोजमर्रा को एक नया मतलब देता है। अच्छा, और अगर इसे हम जरा और बड़े पैमाने पर देखें, क्या इसका कोई गहरा कबालीवादी या रहस्यवादी संदर्भ भी है? हाँ, निश्चित रूप से। स्रोत इसे सीधे तौर पर कबालीवादी विचारों से जोड़ते हैं, अरिजल, रामचल जैसे महान संतों की शिक्षाओं से। मशीआक के प्रकाश को और हातिफेरेत कहा गया है, वो केंद्रीय रोशनी जो सब विरोधाभासों में सामंजस्य लाती है। संतुलन वाली रोशनी, जैसा आपने पहले कहा। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण विचार ये है कि ये प्रकाश उन बिखरी हुई चिंगारियों को इकट्ठा करता है जो दुनिया भर में फैली हैं। ये चिंगारियां 70 राष्ट्रों का प्रतीक मानी जाती हैं, और उन्हें उनके असली ईश्वरीय स्रोत तक वापस पहुंचाना ही मुक्ति का सार है। बिखरी हुई चिंगारियों को इकट्ठा करना, ये 70 राष्ट्रों का प्रतीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये 70 का आंकड़ा हर जगह है। बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं। ये 70 की संख्या हर जगह गूंजती है। ईश्वर के 70 नाम, इज़राइल के 70 बुजुर्ग, इंसानियत की 70 भाषाएं, ज्ञान के 70 शाखाएं। अच्छा। हाँ, परिकल्पना ये है कि जब मशीआक का प्रकाश पूरी तरह प्रकट होगा, तो ये 70 अलग-अलग धाराएं नहीं रहेंगी। ये सब एक ही परम सत्य की 70 सामंजस्यपूर्ण अभिव्यक्तियां बन जाएंगी। इसी को मशीआक का टोरा कहा गया है, एकता और शांति का ज्ञान। और इसी समझ को फैलाना ही
क्या बेत इसराइल इंटरनेशनल का मिशन है, जैसा नोट्स में लिखा है? हाँ, उनका लक्ष्य यही में इस समझ को दुनिया भर में जगाना, ताकि सभी राष्ट्रों और आत्माओं की जो अंदरूनी एकता है वो सामने आ सके। अंतिम नजरिया यही है कि इस एकीकृत प्रकाश से दुनिया भर जाए। गद्दी अफ्रेम इसके लिए एक रूपक इस्तेमाल करते हैं, जैसे 70 नदियां एक बड़े समुद्र में मिल जाती हैं। वो समुद्र है ईश्वरीय एकता का। वाकई एक बहुत ही गहरी और उम्मीद जगाने वाली अवधारणा है ये। प्रकाश के 70 आयाम, जो ब्रह्मांड, हमारी अंदरूनी दुनिया और हमारे रोज के कामों को एक साथ जोड़ते हैं, और सब एक महान एकीकृत रहस्योद्घाटन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया लगती है। बिल्कुल। और यहीं पर देखिए एक बहुत अहम सवाल मन में आता है। क्या? अगर हमारा हर एक व्यक्तिगत काम, हर नेक इरादा सचमुच इन दिव्य किरणों में से किसी एक को प्रकट कर सकता है, तो फिर इस पूरी विशाल ब्रह्मांडीय प्रक्रिया पर हमारे हर एक इंसान के व्यक्तिगत चुनावों का कितना गहरा असर हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। सही कहा, सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार तक खोज जारी रखें।